हेलो गाइज, मैं विजय राणा UK04 विजय ब्लॉगर से। और आज भंडारी जी ले रहे हैं स्कूटी, तो उनके साथ मैं भी खड़ा हूं और उनके भाई का भी बर्थडे है। तो 2 दिन पहले लेना चाह रहे थे, लेकिन भाई के बर्थडे की वजह से वो चाह रहे थे कि भाई उसी दिन लेंगे जिस दिन भाई का बर्थडे है, क्योंकि भाई को भी अच्छा लगेगा। और इसलिए हम फटाफट गए निकल और पहुंच गए हैं शोरूम। ये भंडारी जी के भाई और पाठक जी दोनों साथ आए हुए हैं और मैं और भंडारी जी पहले आ गए थे शोरूम पर, वो अंदर को गए हुए हैं और हम अंदर आ गए हैं। और ये है होंडा का शोरूम जहाँ से ये स्कूटी लेनी है इन्होंने। और फिर हम चले गए अंदर, तो वहाँ जाके देखिए ये स्कूटी ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, लेकिन ये ब्लू कलर की है, डार्क ब्लू कलर है और बड़ी शानदार स्कूटी है। और एक्टिवा का स्कूटी है ये, एक्टिवा 125, और बड़ी शानदार स्कूटी है। कलर ऐसे लग रहा है दूर से देखने में जैसे डार्क वो हो ब्लैक, लेकिन ये देखो ब्लू है, डार्क ब्लू है दोस्तों। और एक्टिवा 125 है। और शोरूम में और भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और एक भैया हैं जो कि किसी के लिए गाड़ी तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, और इनसे मिलते हैं दोस्तों। और ये देखो दूसरे के लिए तैयार कर रहे हैं भैया ये गाड़ी को, और इनसे हमने बात की है तो ये बता रहे थे कि हाँ ये दूसरे हैं जिनको ये गाड़ी देनी है। और हम वहाँ उनसे बात करके आगे फिर बाहर को देखने लगे और ये बताने लगे स्कूटी में कि ये बटन पुश करने से ये होगा, ये बटन पुश करने से ये होगा, और इसकी पार्किंग लाइट ये है, और इंडिकेटर ये है, और सेल्फ स्टार्ट ये है। और गाड़ी अगर तुम्हारी कहीं भी खड़ी हो जाती है तो स्विच ऑन रहने देना, और जैसे एक्सीलेटर देंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और ये बता रहे हैं एवरेज वगैरह का, इसमें ये देख सकते वो देख सकते फंक्शन इसके समझा रहे हैं भैया हमें। फिर भंडारी जी के भाई बोलने लगे एक बार और समझाओ, क्योंकि समझ में आया, क्योंकि नई नई चीज़ होती है तो लगता ही है ऐसे। फिर उनके भाई ने भी समझिया कि भाई किलोमीटर कैसे देखेंगे, स्पीड कैसे देखेंगे, फ्यूल का जो कैसे देखेंगे। तो ये वो फ्यूल भी पूछने लगे कि भाई फ्यूल का कैसे पता लगेगा, तो उन्होंने वो भी करके बताया है। और उसके बाद में उन्होंने सारे फंक्शन सीखने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे तो नहीं सीख पाते हैं, जब चलाएंगे और धीरे धीरे ये खुद ही सीख पाते हैं, ऐसे सीखने से नहीं। हाँ, लेकिन ये जो भैया ये बता रहे हैं कंपनी वाले, तो ये इससे ये थोड़ा आइडिया आ जा रहा है कि भाई इससे ये होगा, इससे ये होगा। तो ये अब ये बटन को पुश करके बता रहे हैं कि ये ऐसे ही ऑन रहेगा ऑन। तो देखो ये निशान दे रहा ग्रीन वाला, और हम डिलीवरी के लिए वहाँ पहुँच गए और ये डिलीवर गाड़ी हो रही है। जिससे कि फिर बोलने लगे भाई चलो भाई फोटो सेशन कर लो। मैंने कि नहीं भाई, मैं तो अपने ब्लॉग के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने वहाँ पे फटाफट वीडियो बनानी शुरू कर दी। और ये दोनों भाई डिलीवर ले रहे हैं, और ये भैया जो हैं शोरूम वाले भैया हैं जो कि इनको डिलीवर दे रहे हैं। फिर इन्होंने बोला कि भाई तुम भी आ जाओ, तो फिर हम भी इनके साथ खड़े हो गए हैं और फिर मौज मस्ती थोड़ी हंसी करने लगे। फिर वो जो है आवाज़ अच्छी नहीं थी, तो मैंने दोबारा से इसमें आवाज़ भरी है जिससे कि आवाज़ ख़राब ना हो और जो भी वीडियो देखें उन्हें गलत ना लगे, थोड़ा उनके समझ में भी आए दोस्तों। और फिर यहाँ भंडारी जी हेलमेट लगाते हुए, और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर कहीं पे भी चले जाइए, हेलमेट अब कंपनियाँ स्कूटी मोटरसाइकिल कुछ भी आप लेंगे तो उसके साथ देंगे। और ये होंडा वालों ने स्कूटी के साथ में 2 हेलमेट दिए हैं, जिसमें कि एक भंडारी जी ने हेलमेट पहना हुआ और दूसरा हेलमेट ये रखा, और ये कवर है ऊपर वाला जो हेलमेट भंडारी जी ने पहना हुआ है। और वहाँ से फिर हम निकल गए बाहर को और डिसाइड करने लगे कि भाई किधर को जाना, कौन से मंदिर जाना है। तो हमने डिसाइड हुआ लास्ट में कि भाई हम अब कालूशाही मंदिर जाएंगे, क्योंकि जो गोलजू मंदिर है वो इस समय बंद है उसके कपाट। और भंडारी जी के चाचा जी आने वाले थे, वो किसी कारणवश नहीं आए, तो वो मिलेंगे हमें गोलजू के मंदिर। हम पहुंच गए हैं कालूशाही मंदिर, जो है मार्केट में जो है ये नया मंदिर है। और इसी के साथ में ये पुराना मंदिर था, रोड की वजह से ही हटाया जा रहा है। ये देखो, ये देख सकते हैं अब ये धीरे धीरे अंदर से टूटने लग गया है। अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन कपाट वगैरह सारे बंद कर दिए हैं। अब इसको तोड़ेंगे, क्योंकि ये रोड पे आ रहा था तो इसलिए ये तोड़ा जा रहा है, जिससे कि रोड की चौड़ी करने में कोई दिक्कत ना आए। फिर मैं आपको चलो अंदर से दिखा देता हूँ कि अंदर से इसके जो है देखो ये सब चैनल लगे हुए हैं, बिल्कुल भी बंद हैं सारे चैनल। और यहाँ पूजा पाठ भी बिल्कुल बंद कर दी गई है, क्योंकि अब इसमें पूजा पाठ नहीं होगी, क्योंकि अब वो जो बराबर में जो नया मंदिर जो खोल दिया गया है, जिसकी स्थापना हुई है, अब उसी में सारी पूजाएं होंगी। ये देखो ये बन के तैयार हो गया नया मंदिर, और इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है मूर्तियों की, और इसी में यहाँ पे पूजा भी शुरू हो गई है। मैं अंदर का दृश्य आपको अंदर दिखाऊंगा फिर। और यहाँ पे स्कूटी ये रही, और वहाँ से पूजा का सामान लेके आगे, क्योंकि पंडित जी ने बोला था पूजा का सामान ले आओ फटाफट, तो मैं आपकी स्कूटी की पूजा कर दूंगा। तो फिर पंडित जी भी फटाफट बाहर को आने लगे थे
फिर पता नहीं किस कारण बस अंदर को चले गए। और ये हैं भंडारी जी के चाचा जी, जो कि ये यहीं पर पहुँचे हैं और वहाँ नहीं आ पाए थे। तो अब जो है पूजा के लिए अंदर ये चले गए हैं, पंडित जी से बात कर रहे हैं। और ये चाचा भतीजे दोनों बात कर रहे हैं। तो चाचा इन्हें बधाई दे रहे हैं कि भाई तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं स्कूटी की, क्योंकि वो शोरूम पर नहीं आ पाए थे उनके चाचा, तो यहाँ आ गए थे। अब ये जो है पंडित जी के साथ बाहर को आ रहे हैं, क्योंकि पंडित जी ने बोल दिया, बोले तुम लोग बाहर चलो और मैं पूजा का सामान लेके आ रहा हूँ। जो पूजा का सामान लिया था पंडित जी ने वो थाली में रख लिया और बाकी सामान पाठक जी ने अपने हाथ में थैली पकड़ी, आगे पंडित जी। अब स्कूटी की पंडित जी करने लगे हैं पूजा। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, क्योंकि हिंदू शास्त्र धर्म के अनुसार हम हिंदुओं में स्कूटी, मोटरसाइकिल या कार कोई भी वाहन लेते हैं, सबसे पहले हम मंदिर जाते हैं, हम अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं कि ये फलीभूत हो हमें। और पंडित जी उसी के लिए पूजा पाठ करवाई जा रही है पंडित जी से। पंडित जी ने पूजा पाठ करने के बाद में जो है मंत्र द्वारा पूजा कर रहे हैं। और माता की जो चुंदरी है वो जहाँ आगे जो नंबर प्लेट लगी होती है उसमें पंडित जी इस चुंदरी को बांध देते हैं आशीर्वाद के रूप में कि ये जो माता रानी और कालू साहेब बाबा जो हैं आपकी रक्षा करेंगे, किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, कोई क्षतिग्रस्त ना हो। और पंडित जी से फिर हमने कहा कि हमारे पिठिया लगाओ, तो पंडित जी ने फिर सभी के बारी बारी से पिठिया लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले भंडारी जी को पिठिया लगा है, क्योंकि स्कूटी इन्होंने ली है। और इसके बाद में इनके जो है पाठक जी और इनके जो भाई हैं उनको पिठिया लगा, पाठक जी को लग गया ये पिठिया। और पाठक जी के बाद में फिर इनके जो भाई हैं उनके पिठिया लगेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे पंडित जी ने ये वो बांध दिया चुंगी। ये भंडारी जी के भैया हुए जिन्हें वो आज बर्थडे भी है इनका। और ये इनके चाचा जी हैं दोस्तों भंडारी जी के, वो शोरूम पर नहीं आ पाए थे, यहीं आ पाए थे। तो फिर जो है पंडित जी बोलने लगे कि मैं आपके भी पिठिया लगाता हूँ। तो मैंने फटाफट अपना मोबाइल जो कैमरा उन्होंने भंडारी जी को पकड़ाया। मैंने कि भंडारी जी आप पकड़ो इसको फटाफट। और पंडित जी से मैंने पिठिया लगवाया, पंडित जी का आशीर्वाद लिया। और उसके बाद में फिर हम डिसाइड कर रहे थे कि भाई अब किधर को कैसे चलना है। और हम देखने लगे भाई खुले पैसे नहीं हैं, लेकिन खुले पैसे नहीं थे। तो फिर हमने अंदर ही जाके पंडित जी को पैसे दिए। तो यहाँ से जब पूजा हो गई तो अब यहाँ पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई फिर भंडारी जी का, हाँ भंडारी जी का ही पर्स देखा तो भंडारी जी के पैसे पर्स में नहीं थे, बंधे पैसे थे पैसे, लेकिन खुले पैसे नहीं थे जो हम खुला देखना चाह रहे थे। तो पंडित जी से हमने बोला चलो हम मंदिर में अंदर ही आ रहे हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई चलो पूजा अब स्कूटी की हो गई है और इसके बाद चलते हैं हम अंदर को। तो फिर हम वहाँ से अंदर मंदिर के तरफ जाने लगे और यहाँ पे ये पूजा करने लगे। शनिदेव भगवान हैं ये। तो यहाँ पे ये सबसे पहले तेल चढ़ाएंगे, जो थैली में इन्हें नारियल और तेल वगैरह मिला था तो ये यहाँ पर तेल चढ़ाने लगे। तो फिर मैंने भंडारी जी को बोला था, मैंने कि शनिदेव के पीछे से ये तेल चढ़ाइए आप। और यहाँ पे इन्होंने पूजा पाठ करी, पंडित जी बैठे हुए हैं इधर को। फिर मैंने कहा भाई इधर से नहीं, आप ऐसे चढ़ाओ। तो इन्होंने यहाँ तेल चढ़ाया घुटने से, शनिदेव भगवान के आशीर्वाद लिया कि हे शनिदेव भगवान हमें किसी प्रकार कोई हानि क्षतिग्रस्त ना हो और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें ये स्कूटी फले और हम आगे बढ़ें। तो सभी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि भाई हम आगे बढ़ें, और ये भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और फिर वहाँ से हम निकले हैं, जो कालू साहेब जो बाबा हैं उनकी धुनी है यहाँ पे। तो भंडारी जी आगे को निकल गए, भंडारी जी से धुनी छिप गई है, देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। जब भंडारी जी साइड को होंगे तो तब जाके ये पूरी धुनी दिखाई, ये देखिए ये पूरी धुनी अब दिखाई दे रही है। वहाँ एक बाबा जी भी हैं और भंडारी जी वहाँ धूप बत्ती जला के आए हैं और कालू साहेब बाबा जी से आशीर्वाद लेके आए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मूर्ति जो स्थापना हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी पूरे मंदिर की, ये देखते हैं सभी देवी देवताओं की लगभग लगभग यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। और फिर हम जो है मूर्तियों से सब भगवानों से आशीर्वाद लेते हुए फिर हम यहाँ पे आए। इनको हम देख रहे थे तो यहाँ पे ये पर्ची भी काट रहे हैं, जो दान देते हैं उनकी पर्ची भी काट रहे हैं। और फिर हमने काली माता का आशीर्वाद लेने के बाद फिर हमने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और पंडित जी से हमने प्रसाद भी ग्रहण करा और पिठिया भी पंडित जी ने हमारे लगाया था। उसके बाद में फिर हमने पंडित जी से फिर जो है पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया और उसके बाद में प्रसाद लेके हम फिर बाहर को जाने लगे थे। तो भंडारी जी फिर आ गए थे, तो फिर उन्होंने भी काली माता से आशीर्वाद लिया और सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया कि भाई हमें फलीभूति हो। और इधर पाठक जी भी थे, पाठक जी भी आगे को बढ़ गए थे। उसके बाद में फिर हमने यहाँ रसीद कटवाई थी, रसीद कटवाने के बाद में फिर दोस्तों